Hello dear students, so today we will discuss about structure and function of ureter. ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है। इसके पहले हमने जो किडनी और जो नेफ्रॉन रहता है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। देन अभी हमको यूरेटर और जो ब्लैडर है और यूरेथ्रा है उसके बारे में पढ़ना बाकी है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरेटर। इसके पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है कि अगर हम को यूरिनरी एक्सक्रीशन का जो रेट है वो निकालना है तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ सिक्रेशन। इन दोनों के रेट में से हमको रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन। क्लियर। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे यूरेटर का। मैंने सुपरफिशली जो पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया है यूरिनरी सिस्टम के बारे में, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था कि 2 किडनी होती है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। तो उसके बाद ये कितना कौन सी लेयर से बना होता है उसका हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक देखेंगे यूरेटर का स्ट्रक्चर का, और जो लेयर्स है वो काय से बनी होती है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर। सो लेट वी स्टार्ट। हम पढ़ना शुरू करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरेटर। तो यूरेटर जो है वो आपको दिख रहा होगा कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। क्लियर। यूरेटर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब मतलब नली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को किडनी टू ब्लैडर तक ले जाने का वर्क करता है, वो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पेयर्ड ट्यूबुलर ऑर्गन मतलब कि पेयर्ड मतलब 2 होता है, 2 पेयर में होता है ये। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नली जैसा आकार होता है, इसलिए ट्यूबुलर ऑर्गन। ठीक है। और उसके बाद जो इसकी लेंथ होती है वो हमने देखी है 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और जो इसका डायामीटर होता है वो 1 to 10 mm होता है। क्लियर। तो ये तो सुपरफिशियली हमने पहले भी मैंने वीडियोस में बता रखा है आपको कि यूरेटर के बारे में कि क्या है, क्या डायमीटर है, क्या लेंथ है। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। तो इसका अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा हमको राउंडेड देखने को मिलेगा अगर हम इसको हाफ सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं। क्लियर। क्योंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने हाफ सेक्शन में डिवाइड किया है, आधा कट किया है, तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है एक राउंड सर्कल करके जो है। तो अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ये मेनली क्या होता है, 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होती है म्यूकोसा वाली लेयर, मतलब ये फर्स्ट नहीं होती है, मतलब मैं आपको मेनली 3 लेयर्स बता रही हूँ पहले। तो जो फर्स्ट नंबर पे लेयर हम देख रहे हैं वो होती है म्यूकोसा, सेकेंड लेयर होती है मस्कुलरिस, एंड जो थर्ड लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एडवेंटिशियल या फिर सीरोसा। क्लियर। एडवेंटिशिया या फिर सीरोसा। क्लियर। तो मेनली इसके अंदर क्या होता है, ये 3 लेयर्स कंपोज होती है। अब जो म्यूकोसा होती है वो किस टिश्यू से बनी होती है, जब मैंने आपको मेम्ब्रेन का एक वीडियो सेंड किया है वो इसलिए ही किया है क्योंकि आप उसमें देखें कि म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है ना वो मेनली मैंने आपको बताया था इपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। अगर आपने मेरा मेम्ब्रेन का वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने म्यूकोसा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर रखा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो जो म्यूकोसा लेयर होती है वो मेडअप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, और जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो कैसे बनी होती है, मसल टिश्यू से, और जो एडवेंटिशिया या सीरोसा होती है वो काय की बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक इसका हाफ सेक्शन डायग्राम ड्रॉ किया है
ये जो मोस्ट इंटरनल लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा, सेकंड होती है मस्कुलरिस, एंड थर्ड जो होती है एडवेंटिशिया, या फिर जिसको हम सीरोसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो सुपरफिशियली स्ट्रक्चर था यूरेटर का। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि यूरेटर को, स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखते हैं तो वो हमको कैसा देखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ये वही डायग्राम है, ये ट्रांस सेक्शन है यूरेटर का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, ये मैंने आउटर मोस्ट लेयर बनाई है एडवेंटिशिया। ठीक है, तो जो अपन किसी भी ऑर्गन को पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर, तो जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है वो मेनली उसको एक शेप प्रोवाइड करती है या प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। या तो उसको शेप में रखने का वर्क करेगी या उसको प्रोटेक्ट करने का वर्क करेगी। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? एडवेंटिशिया। और जो सेकेंड लेयर है एडवेंटिशिया के बाद वाली, उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्लियर हुआ? फर्स्ट लेयर है एडवेंटिशिया, सेकेंड है मस्कुलरिस एंड थर्ड है म्यूकोसा। क्लियर? तो ये फर्स्ट लेयर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है एडवेंटिशिया लेयर, जिसको हम सीरोसा भी बोलते हैं। उसके बाद हम अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो मैंने एक स्टार लाइक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो जो स्टार वाला एरिया है ना, उसको हम ल्यूमेन बोल रहे हैं। ल्यूमेन का मतलब होता है होलो स्पेस, कोई भी खाली जगह। तो इसके अंदर क्या होता है? ल्यूमेन होता है या होलो स्पेस होती है। ठीक है, अब ल्यूमेन के आउटर मोस्ट पर आपको एक सेल की लेयर दिख रही होगी जो ल्यूमेन को पूरा कवर करे हुए है। तो जो इनर लेयर मैंने आपको बताई कि मोस्ट इंटरनल लेयर होती है म्यूकोसा, तो वो कौन सी है? जो ल्यूमेन के सराउंडेड है। और जो म्यूकोसा लेयर है मैंने काहे के बताया, इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो इपिथेलियल टिश्यू में भी मेनली कौन सा इपिथेलियल टिश्यू? ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। और ट्रांजिशनल इपिथेलियम का मीनिंग ये होता है कि वो टिश्यू जो अपना शेप बार बार चेंज करते रहे। ट्रांजिशनल उसके नेम में ही हमको समझ में आता है, जो अपना शेप बार बार चेंज करते रहे। तो ये जो है अपना यूरिन के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज होता रहता है इसमें, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। एंड कौन सा इपिथेलियल टिश्यू? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक ल्यूमेन वाला पोर्शन है। तो ल्यूमेन वाले पोर्शन के बाहर एक मैंने डॉट डॉट करके कुछ एरिया ड्रॉ कर रखा है, उसको हम बोल रहे हैं ल्यूमेन प्रोप्रिया। उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन प्रोप्रिया। अब जो ल्यूमेन प्रोप्रिया है ये कैसे बना है? जो ल्यूमेन प्रोप्रिया है ये मेनली बना है कनेक्टिव टिश्यू से। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा टाइप? कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा टाइप? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? तो जो ल्यूमेन प्रोप्रिया है और जो इपिथेलियम की जो लेयर है वो दोनों मिलकर क्या बना रही है? म्यूकोसा लेयर। मैंने आप लोगों को अगर मेम्ब्रेन का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि म्यूकोसा जो लेयर रहती है वो मेनली उसके अंदर भी 2 लेयर्स कंसिस्ट होती है। एक होती है इपिथेलियल टिश्यू की और एक होती है कनेक्टिव टिश्यू की। तो यहाँ पर वो चीज़ क्लियर होती है कि म्यूकोसा के बारे में। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ल्यूमेन वाले एरिया पर सराउंडेड एक और एरिया है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना है, उसमें भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये तो हो गई हमारी इनर मोस्ट लेयर की म्यूकोसा और एडवेंटिशिया। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो सीरोसा के बारे में ही है। अब जो थर्ड है वो है मस्कुलरिस। ठीक है, तो मस्कुलरिस जो लेयर है ना, वो उसके अंदर भी मेनली 2 टाइप्स की मसल्स होती है। फर्स्ट होती है सर्कुलर मसल्स और सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर मसल्स मतलब सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब गोलाकार रचना होती है उसकी। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने आउटर मोस्ट में सर्कुलर मसल्स ड्रॉ कर रखी है जो राउंडेड शेप में आपको दिखने को मिल रही है। तो डेट इज़ सर्कुलर मसल्स। देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो मैंने लंबे लंबे लाइन बना रखा है
वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये दोनों मसल्स मिलकर क्या बनाती है, मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूरेटर है उसकी जो 3 लेयर्स है वो देखने को हमको मिलती है। एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर में मस्कुलरिस होता है जो मेनली 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होती है जो ल्यूमेन होता है, होलो स्पेस रहता है, वहाँ पर सराउंडेड रहती है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा में जो इपिथेलियल लेयर है और जो लेमिना में प्रोपनिया में जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, मेनली ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, म्यूकोसा लेयर। अब यहाँ पर मैंने जो म्यूकोसा लेयर है और जो मस्कुलरिस है और वो जो एडवेंटिशिया है और जो सीरोसा है उसके बारे में डिटेल में बता रखा है कि क्या है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। अब जो म्यूकोसा लेयर है ना, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं मैटर को कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जो रहता है म्यूकोसा लेयर, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल इपिथेलियम, और ये क्या रहता है, ये एवेस्कुलर रहती है। इसके अंदर क्या रहता है, ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवेस्कुलर। तो म्यूकोसा जो लेयर है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम की बनी होती है और मेनली ये क्या होती है, एवेस्कुलर होती है। सेकेंड, हम इसके अंदर ही मैंने बताया लेमिना प्रोप्रिया, ये काहे की बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, और इसके अंदर क्या रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, नर्व्स रहती हैं। ये सब चीज़ें हमको म्यूकोसा लेयर के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है मस्कुलरिस। इसमें मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की होती है, सर्कुलेटरी मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलेटरी मतलब सर्कल टाइप, एंड लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी लंबी मसल्स, लॉन्ग मसल्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, पेरिस्टालसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना, और प्रोपेल द यूरिन। प्रोपेल मतलब होता है, प्रोप्रियल मतलब होता है कि धकेलना, तो यूरिन को धकेलने का वर्क करती है मेन ये है। थर्ड होती है एडवेंटिशिया, जिसको हम सीरोसा बोलते हैं। मैंने बताया कवरिंग सपोर्टिंग का वर्क करती है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल बताया है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो आप लोगों को जब एपिथेलियल टिश्यू का वीडियो देखने को मिलेगा तो उसमें देखना मेनली जो होता है ना, एपिथेलियल टिश्यू का जो वर्क होता है वो मेनली लाइनिंग प्रोवाइड करने का ही होता है और कवरिंग प्रोवाइड करने का ही काम होता है। तो एडवेंटिशिया एंड सीरोसा सपोर्टिव होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। देन एडिपोस टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लियर। तो ये तीनों लेयर्स के बारे में डिटेल था कि तीनों लेयर्स काय की बनी होती है, कैसे लोकेटेड होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है यूरेटर का। उसके बाद होता है कि फंक्शन की बात होती है, तो मैं फंक्शन तो यूरेटर का बता ही दिया है मैंने। ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, कहाँ से, फ्रॉम रीनल पेल्विस टू ब्लैडर। अब जब हमने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ा था एनाटॉमी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि रीनल पेल्विस वाला एरिया कौन सा है। तो जो रीनल पेल्विस रहता है वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है, यूरेटर। ठीक है, तो ये तो था यूरेटर के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कि उसका स्ट्रक्चर में कौन सी 3 लेयर्स होती है, देन उसका फंक्शन दिखता कैसा है, उसका डायमीटर, उसका लेंथ। क्लियर। तो ये सब तो था उसके बारे में वीडियो। और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी मैंने ड्रॉ कर रखा है, उसको भी देख सकते हैं। म्यूकोसा जो लेयर रहती है वो काइस से बनी होती है, कौन सी 2 लेयर्स मिलकर उसको बना रही हैं, और मस्कुलरिस के अंदर कौन कौन सी 2 मसल्स होती हैं, और जो एडवेंटिशिया रहती हैं जिसको हम सीरोसा भी बोलते हैं वो काय की बनी होती है। क्लियर। तो ये तो था यूरेटर के बारे में। अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ही यूरिनरी सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे कि उस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ते हैं। और आप लोग अगर इधर लेयर से रिलेटेड या मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो भी देखते रहिए ताकि आपको जो प्रेजेंट वीडियो है वो समझ में आ जाए। क्लियर। ठीक है, थैंक यू।